हो गया जी। स्टार्ट करेंगे। आज नंबर सीरीज हमने आगे पढ़ी थी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे हमारे पास वर्ड या अल्फाबेट सीरीज कहा जाता है उसको। ठीक है, आपके टॉपिक का नाम है अल्फाबेट सीरीज। ये ध्यान रखना है इसको कैसे करना है। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है आपके पास, लॉजिक समझना है इसको, बाद में मत बोलना नहीं आया जी। साइन ऑफ इंटरोगेशन। सबसे पहली बात यहाँ पे गौर करेंगे कि ए के बाद सी है, मतलब +2। ठीक है, सी के बाद डी नहीं है तो ई आ रहा है दोबारा से। ई के बाद एफ नहीं है, जे आ गया तो +2। तो जे के बाद आई नहीं है तो के। पक्का? यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा? अब सुनो मेरी बात, देखो ए नहीं, ए है, बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है, जी भी नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास जे। क्वेश्चन एक बार दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन से, दोबारा से रिपीट करेंगे बच्चे। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन दोबारा से लिखेंगे। ए कॉमा सी कॉमा एफ कॉमा जे और साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, यहाँ पे ए के बाद +2 है, सी है, मतलब ए बी नहीं है, सी। फिर डी ई नहीं है, मतलब डी और ई नहीं है, एफ आ रहा है। पहले एक था फिर दो हो गए, फिर एफ के बाद जी एच आई, मतलब जी एच आई 3 नहीं है, पहले एक फिर दो फिर 3, आई के बाद जे आया। अब 3 के बाद कितने का गैप होगा? 4 का, मतलब जे के बाद के एल एम एन नहीं होंगे तो आंसर इज। समझ आया सबको? ठीक है, पहले समझना है इसके बीच में 2 का गैप, मतलब कि सेकंड थर्ड नंबर वाला। फिर इसके बाद 3 का गैप, पहले 2 का गैप या 1 का गैप बोल सकते हैं। ठीक है, 1 नहीं लिखा, फिर 2 नहीं लिखे, फिर 3 नहीं लिखे, फिर 4 नहीं लिखे, तो नेक्स्ट आ गया। ठीक है, जल्दी करो, अपनी नोटबुक पे लिखते जाओ साथ साथ में, इतना टाइम नहीं होता। क्वेश्चन हो गया सबका? जल्दी इसका सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन लिखो और आगे बढ़ेंगे। हो गया? हो गया? क्वेश्चन समझना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तभी जाके आगे कुछ होगा। नहीं होगा कंसेप्ट क्लियर तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन ए डी ई एच आई और एल। अब यहाँ पे देखो, ए के बाद पी सी नहीं है, नेक्स्ट आया। फिर डी के बाद ई है नेक्स्ट, फिर एफ जी, एफ और जी नहीं है, फिर क्या आया? एच आई। फिर क्या नहीं होगा? जे के नहीं होंगे, एल के बाद कौन सा आएगा? एम। एम इज योर आंसर। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे भी 2 चले हैं, 2 इधर 2 इधर, फिर नेक्स्ट ये लिखने के तो आपके पास, हाँ ठीक है, मतलब कि जो थर्ड वन होगा वो आप लोगों ने लिखना है। यहाँ से 2 का गैप, तीसरा इसका नेक्स्ट कौन सा आएगा? डी। वैसे ही ई के बाद 2 का गैप, फिर नेक्स्ट जो आएगा ये, फिर आई के बाद 2 का गैप, नेक्स्ट जो आएगा वो लिखना है। ठीक है जी,
थोड़ा दिमाग लगाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। रीजनिंग मैथ्स मजाक नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अब देखो CFI LO, देखो जी पहले दोनों नहीं है, ये नहीं है, पहला आगे C, फिर DE नहीं है, FGH नहीं है, IJK नहीं है, LMN नहीं है, OPQ नहीं होंगे, R इज योर आंसर। ठीक है, ध्यान रखना कंसेप्ट बैठना चाहिए, लॉजिक समझो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हो गया जी सबका? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है NZOYPXQW। अब यहां पे देखो NOPQ, नेक्स्ट क्या आएगा? R। ठीक है, नेक्स्ट आएगा R। अब Z उल्टा चल रहा है, ये देखो ZYXW, W से पहले कौन सा होता है? V, तो आपका आंसर आएगा RV, R और V आपका आंसर। ठीक है, सीक्वेंस समझना है चीजों को कि कैसे लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, समझ नहीं आया? एक मिनट, पहले पहले लफ्ज को देखो, NOPQ सीक्वेंस में ही है ना, NOPQ। सेकंड में ZYXW, ये उल्टा लिखा गया, तो वही बोला गया जैसे ये सीक्वेंस में था, Q के नेक्स्ट है R और W के पहले क्या आता है? V, ये था। आफ्टरनून। बढ़े आगे थोड़ा, हाउ क्वेश्चन DFGJKMNQRT। ठीक है, यहां पे लॉजिक, सबसे पहली बात D के आगे यहां देखो D के आगे आता है E, मतलब F, फिर एक गैप छोड़ दिया, फिर GHI, J आगे नेक्स्ट, KL नेक्स्ट दोबारा से M, फिर NOPQ, फिर RSTUVWX। समझ आया? यहाँ पे क्या क्या चीज की गई है? D और F के बीच में क्या है? 1, G और J के बीच में है 2, K और M के बीच में है 1, फिर N और Q के बीच में है 2, R और T के बीच में 1, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? ठीक है, पहले आपके पास 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 2 का गैप, ऐसे सीक्वेंस चल रहा है। समझ तो आ गई? पेपर में नहीं करते हो आप लोग? हाँ, ये +1 +2 ही गड़बड़ कर देता है। ये बड़ा बच्चा जो मैं बता